हेलो नमस्कार, स्वागत संग अभिवादन करते हैं आप सबों को कक्षा 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है बहुपद। उसमें आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद किस प्रकार का होता है और बहुपद के कौन कौन से नियम होते हैं। इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद जा कर के उसमें जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे। बहुपद कितने प्रकार का होता है और उसको किस प्रकार से बांटा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद पोलिनोमियल, ये बहुपद दो प्रकार से इसको बांटते हैं हम लोग। एक तो बांटते हैं पद के आधार पर, एक तो बांटते हैं हम लोग घात के आधार पर। पद के आधार पर, दूसरा होता है के छूट गया, पद के आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर। हम लोग को यहाँ घात के आधार पर पढ़ना है, लेकिन दोनों चीज जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। पद के आधार पर बहुपद में क्या होता है, इसको ये होगा, पहला एक पदी बहुपद होता है बहुपद। उसके बाद दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, उसी तरह से जितना पद होता है उतना पदी बहुपद कहते हैं। घात पे के आधार पर क्या होता है, पहला होता है एक घाती बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। तो पहला होता है पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और जो लिखिएगा चार पद रहेगा तो चार पदी बहुपद। इसी तरह से घात के आधार पर एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा इसका अगर यदि परिभाषा के रूप में लिखे तो इसका लिखेंगे एक पदी बहुपद का क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद, या यहां से ही शुरू कर लेते हैं हम लोग। एक पदी बहुपद का वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसी तरह से द्विपदी बहुपद क्या होता है, इसका एग्जाम्पल के रूप में दे देते हैं हम आप लोगों को। एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते, लिख ही देते पूरे से, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 5x हो गया, 2y हो गया, या 9z हो गया, ये माइनस वाला भी हो सकता है, 2x हो गया, डैश डैश डैश, ऐसे ही जिसमें एक पद है, इसमें भी केवल एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, तो ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। ठीक उसी तरह से अब द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद
बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। उसी तरह से तीसरा जो है हम लोग को है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद सॉरी लिखा हुआ तो है ये है, इसका एग्जाम्पल नहीं दिए। एग्जाम्पल द्विपदी बहुपद का जैसे ये हो जाएगा 2x + 5, कोई भी दे सकते थे, 3y - 2 या 2x + 4y, ये भी द्विपदी बहुपद होगा क्योंकि पदों की संख्या 1 और 2, यहाँ भी 1 2 1 2, इसलिए यह द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, इसे ही और भी दे सकते हैं हम लोग। अब तीसरा जो है उसके बारे में देखते हैं। तीसरा है ये वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल इसका हम क्या करते हैं, यहीं पर दे देते हैं इसका, जैसे 2x + 3y + 5 या 2x² - 3x + 4, ये भी है द्विघात त्रिपदी बहुपद। एक पद, दो पद, तीन पद, इसी तरह से जो भी और भी हम कर सकते हैं। 3y² + 5y - 4, ये भी क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। इसमें भी एक पद, दो पद, तीन पद। अब आप लोगों को इसका अगर यदि परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं। एक पदी बहुपद का परिभाषा क्या है, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे ये हो गया, इसका एग्जाम्पल ये भी होगा, ये भी होगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग पदों की संख्या केवल एक है। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए आप लोग पदों की संख्या दो है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसमें भी एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसमें भी एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, उसी तरह से वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो इसका देखिए, एक पद ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 ठो पद हो गया। इसमें भी एक पद ये, दूसरा, तीसरा। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग कि जिस बहुपद में पदों की संख्या जितनी होती है वह उतना ही पदी बहुपद कहते हैं। तो ये तो था पद के आधार पर। अब जो हम लोग को इसमें पढ़ना भी है, जो हम लोगों को घात के आधार पर पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसका, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो आगे आप लोग तब तक इसको लिखिएगा तो लिखिए, हम करते बाद में अभी हम लोग पद के आधार पर बहुपद को देखे। अब देखना है घात के आधार पर। घात के आधार पर पहला जो है, इसको घात के आधार पर पहला था एक घाती बहुपद। तो 1 नंबर में हम लोग, हाँ तो बहुत उधर हो रहा है क्या, सही है। पहला है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद में क्या होगा, वैसा बहुपद जिसमें किसी चर का
अधिकतम घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहेंगे। कहते हैं, ठीक है। इसका अगर यदि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें एक घाती बहुपद का, तो जैसे मान के चलिए यहाँ 5x है, इस पर अधिकतम घात क्या है 1 है, यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, तो ये हो गया एक घाती बहुपद। उसके बाद 5y - 2, इसमें पद को नहीं देखना है, केवल घात को देखना है। तो यहाँ भी चर क्या है, चर के रूप में y है, तो y का अधिकतम घात 1 है, तो इसलिए यह भी क्या है एक घाती बहुपद है। इसी तरह से और भी हो सकता है, 2x - 4 दीजिए, जो भी देना है। तो ये हो गया आपको क्या एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद कहते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हम लोग को द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होगा इसके बारे में देखिए। द्विघात बहुपद है ये। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें किसी चर का अधिकतम घात, अरे यहाँ पर घात नहीं लिखे थे, घात 1 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2x² + 3x, ये हो गया द्विघाती बहुपद। उसके बाद 5x² - 2x + 5, ये भी हो गया द्विघाती बहुपद। इसी तरह से देखना है कि चर का अधिकतम घात क्या है 2 है, मतलब 2 से अधिक कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। तो अब जो है तीसरा जो बचा है, यही हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। घात के आधार पर ही बहुपद को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तीसरा हम लोग को त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद वैसा बहुपद जिसमें किसी चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे वैसा बहुपद जिसमें किसी चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब इसका जैसे थ्री x³ होगा, उसके बाद 2x भी दे सकते हैं ऐसे भी, या
मतलब कम से कम 1 पर अधिकतम घात 3 होनी चाहिए त्रिघाती बहुपद में। या यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 2x³ - 5x² + 7 या -7x कुछ भी +2। ये क्या हो गया, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। यानी x का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो यहाँ भी x का अधिकतम घात क्या है, 3 है। मतलब बहुपद में देखना है कि सबसे अधिकतम घात कितना हो रहा है। जितना घात होगा अधिकतम वह उतना ही घाती बहुपद होगा। तो यहाँ पर 3 है तो त्रिघाती बहुपद है, वहाँ पर 2 था तो द्विघाती बहुपद था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 था, तो इसलिए यह एक घाती बहुपद है। हमको जो पढ़ना है यही घात के आधार पर, इसमें जो पढ़ना है बहुपद के बारे में वह घात के ही आधार पर पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखना है, हम तीनों एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में जान लिए क्या होता है। अब एक घाती बहुपद का जो व्यापक रूप होगा, घाती बहुपद की व्यापक रूप होता है ax + b। यानी इसमें जो शून्यक, अब इसमें क्या होता है, इसका ग्राफीय रूप में शून्यक कितना होगा, तो शून्यक किसमें होता है, एक घाती बहुपद है तो शून्यक की संख्या क्या होगा, 1 होगा, शून्यक 1। अब उसी तरह से द्विघाती बहुपद का बहुपद की व्यापक रूप बराबर होता है ax² + bx + c। शून्यक किसमें होगा, द्विघाती बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगा, शून्यक हो जाएगा इसमें 2। ठीक उसी तरह से त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघाती बहुपद की व्यापक रूप इसका होता है ax³ + bx² + cx + t। इसका शून्यक होता है 3। यानी जो जिस बहुपद पर घात जितना होता है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी होती है। एक घाती बहुपद का व्यापक रूप ax + b, इसमें एक शून्यक होता है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, और त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। इसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है, इसमें शून्यकों की संख्या 2, इसमें शून्यकों की संख्या 1। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है कि शून्यक निकलता कैसे है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, ग्राफीय रूप में देखते हैं। तो मतलब ग्राफीय रूप में शून्यक कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ रूप में शून्यक, इसको कैसे करेंगे, तो जैसे मान के चलिए हमको ग्राफ में सबसे पहले ये मान के चलिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये होता है y डैश, ये होता है x डैश, यहाँ इधर प्लस वाला होता है, इधर माइनस वाला, इधर x का माइनस वाला, इधर y का प्लस वाला, इधर y का माइनस वाला इधर होता है। अब इसमें शून्यक मान के चलिए, शून्यकों की संख्या कैसे पता चलेगा, तो इसका जो ग्राफीय रूप होता है वो परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। परवलय होता कैसे है, तो ऐसे होता है, ऐसे। अब ये देखना है कि कई बार x एक्सिस को काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगा हमको 2।
मतलब x एक्सिस को जय बार काटेगा उतना ही शून्यक होगा, तो ये शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो गया। अच्छा, y अक्ष को कितनों भी बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 0 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर y अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ x अक्ष को एक बार यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 दी है। यहाँ y अक्ष को अगर यदि काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 3 देनी चाहिए हमको, लेकिन ऐसा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि y अक्ष को कितनों भी बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या में कोई भी इजाफा नहीं होगा। जैसे मान के चलिए, फिर से हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये x, ये x डैश, ये y डैश। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, y अक्ष को ऐसे मान के चलिए, यहाँ पर ऐसे काट रहा है, फिर यहाँ पर। अब इसमें क्या कितना शून्यकों की संख्या होगी? तो y अक्ष को देखिए कितना बार काट रहा है, 1 2 3 बार काट रहा है, फिर भी शून्यकों की संख्या एक ही होगा। क्यों एक ही होगा? क्योंकि एक ही बार x अक्ष को काट रहा है। y अक्ष को कितनों भी बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या में कोई भी इजाफा नहीं होगा। अब यहाँ से फिर एक तो हम ग्राफ दे करके आपको समझाते हैं। जैसे ये यहाँ है, ये y वाला है ना, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। अब यहाँ पर पूछेगा शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर होगा 0 की संख्या बराबर 0। क्यों? क्योंकि x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है। वही अगर यदि ये ऐसा करके हो जाए, तो देखो यहाँ पर एक बार x अक्ष को टच कर रहा है, यहाँ पर x डैश y डैश y, या x अक्ष को एक बार टच कर रहा है, टच भी करेगा तब भी शून्यकों की संख्या 1 होगा। तो अगर यदि एक जगह पर ऐसे करके इधर से इधर आता तो यहाँ पर एक जगह यहाँ काटते, एक जगह यहाँ ऊपर होता तो यहाँ काटते, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाती। लेकिन एक ही बार एक ही बिंदु पर x अक्ष को टच किया है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगा यहाँ पर। तो आप लोग इस चित्र को बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली हम लोग 3.1 होगा ना कि 2.1 होगा, 2.1 होगा, उसमें चलेंगे। और जो भी सवाल होगा ये ग्राफीय रूप वाला उस सबको बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको अगर यदि लिखना हो तो, अन्य लिखना क्या समझना है, चित्र देख करके समझ सकते हैं। जो भी करना है लिखना है या वैसे समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है, जो भी करना है कीजिए।